वर्कशॉप समीक्षा बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सच में पूछो तो मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे दिन इसमें बैठ करके और अपनी बातें कहूँ, आपकी बातें सुनूं, लेकिन संजोग ऐसा नहीं बन पा रहा है। मैं मिस करूँगा इस पूरे डिस्कशन को लेकिन मैं ज़रूर बधाई देता हूँ अपने नए चेयरमैन आशीष गोयल जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि हमारे विभाग की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें मिल करके बैठ करके ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अच्छा करना है। हम काफ़ी काम करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम पब्लिक की निगाह में, लोगों की निगाह में हम अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। इस बात की पीड़ा हमें भी रही है। बात अलग अलग समय पे आप लोगों को मैंने अलग अलग ढंग से कहा भी है, लेकिन अभी भी उसमें चिंता करने की आवश्यकता है। आप सब, मुझे मालूम है कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिजली हमने पिछले दिनों में, बल्कि मैं जब से मंत्री बना हूँ तब से दो जो गर्मी के सीज़न निकले हैं, पिछले साल का अप्रैल मई जून जुलाई और इस साल का वही पीरियड सितंबर तक अभी चल रहा है, और सितंबर महीना और भी क्रिटिकल होता है पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो हमने सबसे ज़्यादा बिजली पिछले 2 सालों में दिया है। इस साल तो पुराने सभी रिकॉर्ड टूटे हैं, 28,000 मेगावाट को पार किया है। तो ये आप लोगों ने ही ये बिजली उत्पादित की है, ये बिजली आपने मुहैया कराई है, और तभी जाकर के उपभोक्ताओं को ये बिजली पहुंच पाई है। साथ ही मैं इस बात से भी मुझे की भी जानकारी है कि पिछले 60-70 सालों में जो काम बिजली के क्षेत्र में नहीं हुए हैं, वो पिछले 5-6 सालों में हुए हैं। चाहे आप नलकूप का ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो, नलकूप के संयोजन देने की बात हो, या ट्रांसफार्मर्स की संख्या हम देखें तो लगभग दूनी हुई है। जो 60 साल में संख्या थी, 70 साल में जो संख्या थी, और अभी 6 साल में जो संख्या हुई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है ट्रांसफार्मर्स की। 12 की जगह 24 लाख ट्रांसफार्मर्स हो चुके हैं। तो इस तरह से काम बहुत हुआ है, काम बहुत हो रहा है। लेकिन जो हमारी चुनौती है वो ये है कि बिजली अब एक ऐसी आवश्यक चीज़ हो गई है कि हर व्यक्ति, शायद थोड़ी देर के लिए कमरे में हवा बंद कर दिया जाए तो 2-5 मिनट निकल जाए, क्योंकि वहाँ थोड़ी ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है। लेकिन अगर बिजली बंद कर दिया जाए तो बड़ा असहज आदमी, हम हो या आप हो या कोई अन्य आदमी हो, असहज महसूस करता है। बहुत स्वाभाविक है, आदत पड़ गई है सबकी। उसी तरह से हमारे आपके इर्द गिर्द जो अप्लायंसेज हैं, जो सुविधाएं हैं जिनके चलते हम अपना जीवन सरल बनाते हैं या इफ़िशियंट बनाते हैं, वो सारे के सारे अप्लायंसेज कहीं न कहीं बिजली पे आधारित हैं। चाहे आपका मोबाइल फ़ोन, कई बार तो लोग कमेंट करते हैं कि अब तो इतनी बिजली नहीं आ रही मोबाइल फ़ोन चार्ज हो सके। तो सोचिए, ये हमारा एक अप्लायंस है जो पहले हमारी आम जिंदगी में नहीं था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बड़ी बुरी तरह से घुस गया है। तो इसके चलते बिजली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय बन चुका है, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। जनजीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हमारी जो चुनौती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, सतर्क रहना चाहिए। कहाँ बिजली में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तीसरी चुनौती ये है कि हम बिजली तो दे रहे हैं, कहीं से भी आप खरीद के या उत्पादन करके मैक्सिमम बिजली आप पंपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो तार हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो पुराने हैं, जर्जर हैं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हम उन्हें अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। तो इसके चलते भी हमारी चुनौती, कहीं भी बिजली जो एक गारंटी होती है, सर्टेनिटी होती है बिजली रहने की, वो मुझे अभी तक, मेरा 1.5 साल के मंत्री काल में मुझे अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली।
और मेरा अपना जो खट्टा अनुभव मैं बताऊं, या अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बिजली पहले से चली जाती है, या तो हमारे रहते हुए चली एक आध बार तो चली ही जाती है। ये आप लोग, यही चुनौती है हमारी, और स्वाभाविक रूप से हमें भी चिंता होती है इस बात की। अभी तक कोई ऐसा, बहुत कम ऐसे सुखद, कोई तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पे ऐसा हुआ है कि मैंने कहा भी है आप लोगों को कि देखना भाई, ध्यान रखना, फलाना मंत्री हैं, हम भी हैं, सबके बावजूद भी कुछ न कुछ होता है। कभी चिड़िया बैठ जाती है, तो कभी स्पार्क हो जाता है, कभी आंधी चल जाती है, कुछ होता है। अब हमारी, हो सकता है ईश्वर, प्रकृति हमें यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो कि ये कितना क्रिटिकल मामला है बिजली का। तो हमने इस बात को तो समझ लिया है कि बहुत क्रिटिकल मामला है। अब सवाल ये है कि क्या हमें ऐसे ही इस व्यवस्था को चलाना है कि हाँ, बिजली तो भाई आती है तो जाएगी भी। आप लोग ये सोच सकते हैं, सोच के आराम से बैठे, बिजली तो जाएगी। कई इंजीनियर्स बोलते भी हैं, हमारे स्थानीय लोग, गांव के लोग क्या बात करते हैं, बिजली तो जाती है, बिजली कौन सी बड़ी बात है जाना। तो एक तो ये अप्रोच है। दूसरा कि नहीं, हम व्यवस्था को ठीक करेंगे। हम व्यवस्था, अगर हमें 18 घंटा बिजली देनी है, 20 घंटा बिजली देनी है, तो जाएगी कैसे, मैं देखता हूँ कैसे जाती है। ये एटीट्यूड हम कैसे लाएं, और लाना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए रेलवे वाला कह दे कि नहीं, एक्सीडेंट तो भाई होता है, 2-4 डिब्बे इधर उधर हो जाते हैं। बस वाला कहे कि नहीं, हम तो इतना रात दिन